क्लास 8 है, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर 4 और चैप्टर नेम है दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला का अभ्यास प्रश्न का क्वेश्चन नंबर पहला, दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। तो उत्तर है दहन उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यक परिस्थितियां हैं। यानी दहन को उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यक परिस्थितियां हैं। पहला पॉइंट है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। दहन का मतलब जलना, जब तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा जब तक नहीं जलेगा। तो पहला पॉइंट है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी किसी चीज को जलाएंगे तो उसके लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। दूसरा पॉइंट में दहन पदार्थ की उपस्थिति। अब जिसको जलाएंगे उसको चाहिए, तो दहन पदार्थ की उपस्थिति। तीसरा पॉइंट है पदार्थ का निम्न ज्वलन ताप। पदार्थ के निम्न ज्वलन ताप। पहला पॉइंट है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, दूसरा दहन पदार्थ की उपस्थिति, तीसरा पॉइंट है पदार्थ का निम्न ज्वलन ताप। दूसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला काम है लकड़ी और कोयला जलने से वायु का प्रदूषण होता है। लकड़ी और कोयला को जलाने से हम लोग का वायु क्या हो जाता है? प्रदूषण। वायु क्या हो जाता है? प्रदूषण, क्योंकि उसमें धुआं ज्यादा निकलता है। जब लकड़ी और कोयला को जलाते हैं तो उसमें धुआं ज्यादा निकलता है, इसलिए वायु क्या हो जाता है? प्रदूषण। दूसरा क्वेश्चन है घरों में काम आने वाला। घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन जो मिट्टी का तेल द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। यानी घरों में काम आने वाला, जिससे घरों में काम आने वाला द्रव्य ईंधन जो क्या है? मिट्टी का तेल द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। गा में है जलना प्रारंभ होने से पहले, माने किसी पदार्थ को जलने से पहले, तो जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है। जब किसी वस्तु को जलाते हैं तो पहले क्या होता है? गर्म होता है। क्या होता है? गर्म होता है, तब वो जलता है। तो ही कह रहे हैं जलने से पहले, प्रारंभ के मतलब शुरू, यानी जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है। घा में है तेल द्वारा उत्पन्न आग को, मैंने तेल से जलने वाले तेल द्वारा उत्पन्न आग को पानी द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। मैंने तेल से लगी कहीं पे आग को पानी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता, यानी पानी से रोका नहीं जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। तो देखो अब मोटर वाहनों में सीएनजी का प्रयोग किया जा रहा है। पहले डीजल पेट्रोल के चलता था, तो डीजल और पेट्रोल से धुआं ज्यादा की मात्रा में निकलते थे, इसलिए हम लोग के शहरों में ज्यादा प्रदूषण फैलते थे। तब उसके जगह क्या ला दिए? सीएनजी के उपयोग करने से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ। तो इधर सीएनजी एक साफ गैसीय ईंधन है। सीएनजी है जो एक साफ गैसीय ईंधन है। इसका वायु में पूर्ण दहन होता है, इसका वायु में पूर्ण दहन होता है और कोई हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं होती है, और इससे कोई हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए शहरों में प्रदूषण कम हुआ है। इसलिए शहरों में प्रदूषण कम हुआ है। फिर से देख लो, सीएनजी एक साफ गैसीय ईंधन है। इसका वायु में पूर्ण दहन हो जाता है। इसका वायु में पूर्ण दहन होता है और कोई हानिकारक गैसें उत्पन्न नहीं होती है, और इससे कोई हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए शहरों में प्रदूषण कम हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। तो उत्तर है एलपीजी
एलपीजी एक द्रवित पेट्रोलियम गैस है। एलपीजी क्या है? एक द्रवित पेट्रोलियम गैस है। इसका ऊष्मीय मान 50 केजी जूल प्रति ग्राम है। इसका ऊष्मीय मान कितना है? 50 केजी जूल प्रति ग्राम है। यह साफ और स्वच्छ ईंधन है। यह साफ और स्वच्छ ईंधन है। यह धुआं रहित ज्वाला से जलता है और यह साफ और स्वच्छ ईंधन है। यह धुआं रहित ज्वाला से जलता है, यानी उसमें धुआं उत्पन्न उतना नहीं होता है और कोई हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं करती है। यह और कोई हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं करता है। जबकि लकड़ी का ऊष्मीय मान, जब लकड़ी जलता है तो लकड़ी का ऊष्मीय मान 17 केजी जूल प्रति ग्राम है। लकड़ी का कितना है? 17 केजी जूल प्रति ग्राम है। यह जलने पर धुआं और हानिकारक गैस उत्पन्न करती है। जब लकड़ी जलता है तो यह हानिकारक और धुआं और हानिकारक गैस उत्पन्न करती है। इसलिए एलपीजी बेहतर ईंधन है, यानी लकड़ी की अपेक्षा में एलपीजी एक अच्छे ईंधन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का कारण बताइए। 5 में पॉइंट दे रखा है। पहला यानी का विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता है। यानी जब विद्युत से आग लग जाता है, यानी आग पकड़ लेता है, तो उसमें पानी यानी जल का मतलब पानी, जल का उपयोग नहीं किया जाता। जब करंट या विद्युत से आग पकड़ ले कहीं पे तो उसमें पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि पानी क्या होता है? विद्युत का चालक, यानी करंट लगने का संभावना है। तो वही बता रहे हैं। उत्तर अब है विद्युत उपकरण से संबंध। विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु उस पदार्थ का उपयोग नहीं कर सकते हैं। यानी जब विद्युत से आग पकड़ लेता है तो उस पदार्थ का उपयोग नहीं करते हैं जो विद्युत का चालक है, जो विद्युत का चालक हो, जो विद्युत का सुचालक हो या चालक, जिसमें करंट आ सके। इससे जाने का खतरा भी हो सकता है। माने इससे जान जाने के भी खतरा हो सकता है। जैसे अब विद्युत करंट से आग लग गया, अब तुम जिसमें विद्युत का सुचालक होता है उसमें करंट है, जैसे पानी हो गया, लोहा हो गया, तो इसमें क्या जाता है? करंट, उससे जान भी जा सकता है। तो ही बता रहा है सुचालक हो जिससे इससे जान जाने का खतरा हो सकता है। जल विद्युत का सुचालक है। जल है जो विद्युत का क्या है? सुचालक है। जल है जो विद्युत का क्या है? सुचालक है। इसलिए आग बुझाने हेतु, यानी इससे यह आग बुझाने हेतु उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। यानी जल को आग बुझाने के उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड इस उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसको बुझाने के लिए है क्या? कार्बन टेट्रा। इसका प्रयोग करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड इस उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब इसी का खा है क्वेश्चन नंबर 5 का। एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। एलपीजी है जो लकड़ी से एक अच्छा घरेलू ईंधन है। तो लकड़ी की तुलना में एलपीजी एक अच्छा ईंधन है। एक लकड़ी की तुलना करना है एलपीजी से। एलपीजी है जो लकड़ी से एक अच्छा ईंधन है क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध है। क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध है और यह सस्ता भी है। और यह सस्ता भी है। यह मध्यम दर से आसानी से जल जाता है और इसको जलाते हैं तो यह आसानी से जल जाता है और अधिक ऊर्जा भी, और यह अधिक ऊर्जा भी पैदा होती है। जलने के बाद यह किसी भी तरह का अवशेष नहीं छोड़ता है। यानी जलने के बाद इसमें कुछ शेष नहीं बचता है। फिर से एक बार, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है
कैसे? तो दोनों में तुलना करना है। तो लकड़ी की तुलना में एलपीजी एक अच्छा ईंधन है, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध है, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध है और यह सस्ता भी है, और यह सस्ता भी है। यह मध्यम दर से आसानी से जल जाता है, यानी इसको जलाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसी में जल जाता है। और अधिक ऊर्जा भी पैदा होती है। जलने के बाद यह किसी भी तरह का अवशेष नहीं छोड़ता है। लेकिन लकड़ी जलने में क्या है, दिक्कत करता है। जैसे ठंडी है तो जल्दी जलेगा नहीं, बरसात है तो जलता है नहीं, इसलिए एलपीजी लकड़ी से एक अच्छा ईंधन माना गया। गा कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है। कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है। जब कागज केवल रहता है कागज, तो कागज आसानी से आग पकड़ लेता है, लेकिन जब वही कागज को एल्युमिनियम के कोई बर्तन में जब लपेट दिया जाता है तो वह आसानी से नहीं पकड़ता है। ऐसा क्यों? तो उत्तर देखना। एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है, यानी एल्युमिनियम के चारों ओर कागज के लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है, क्योंकि ऊष्मा एल्युमिनियम से स्थानांतरित हो जाती है। ऊष्मा क्या हो जाता है? एल्युमिनियम से स्थानांतरण हो जाती है और कागज का ज्वलन ताप पूर्ण नहीं होता है। कागज का ज्वलन ताप पूर्ण नहीं होता है। फिर से, एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया, एल्युमिनियम के पाइप है उसके चारों ओर कागज लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है, आगे नहीं पकड़ता है, क्योंकि ऊष्मा एल्युमिनियम में स्थानांतरण हो जाती है। ऊष्मा क्या हो जाता है? एल्युमिनियम में स्थानांतरण हो जाती है और कागज का ज्वलन ताप पूर्ण नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6, मोमबत्ती के ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए, यानी मोमबत्ती के जलते हुए का चित्र बनाना है। तो देखो ये हमारा मोमबत्ती हो गया, मोमबत्ती जो क्या हुआ, जल रहा है। क्या है? जल रहा। सबसे ऊपरी वाला भाग को क्या बोलेंगे? आदीप्त क्षेत्र। सबसे ऊपरी वाले भाग को आदीप्त क्षेत्र, जो अत्यधिक गर्म क्षेत्र है, यानी सबसे ज्यादा गर्म होता है ऊपर वाला भाग, जो बीच में यानी मिडिल में रहता है यानी दीप्त मध्य क्षेत्र, गर्म क्षेत्र, यानी उससे कम गर्म होता है। और नीचे वाला भाग गहरा आंतरिक क्षेत्र, जो सबसे कम गर्म क्षेत्र होता है। सबसे ऊपर वाला ज्यादा अत्यधिक गर्म, उससे कम यानी बीच वाला, और सबसे कम नीचे वाला भाग। गहरा आंतरिक क्षेत्र जो सबसे कम क्षेत्र है। ये क्या है? मोमबत्ती। आई किसका है? मोमबत्ती ज्वाला हुआ है, मैंने जलते हुए मोमबत्ती का डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 7, ईंधन से ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ईंधन से ऊष्मीय मान को किस मात्रा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो उत्तर है किलो जूल प्रति किलोग्राम, यानी किलो जूल प्रति किलोग्राम, यानी किलो जूल प्रति केजी। क्वेश्चन नंबर 8, समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है, यानी CO2 है जो आग को किस प्रकार को नियंत्रित करती है। तो उत्तर है CO2 गैस वायु से भारी होती है, यानी CO2 गैस है जो वायु से भारी होती है, इसलिए जलती हुई आग के इर्द गिर्द, यानी जलती हुई आग के आसपास एक आवरण बना लेती है। इससे ऑक्सीजन का प्रवाह कट जाता है, यानी जब यहाँ पे CO2 गैस को प्रवेश होता है तो वहां से ऑक्सीजन को क्या कर देता है? हटा देता है, उसके आसपास को ऑक्सीजन को हटा देता है।
तो ये करा कट जाता है और आग जलना बंद हो जाती है, आग जलना बंद हो जाती है और नियंत्रित हो जाती है। CO2 गैस वायु से भारी होती है, इसलिए यह जलती हुई आग के इर्द गिर्द यानी आसपास एक आवरण बना लेती है। इससे ऑक्सीजन का प्रवाह कट जाता है और आग जलना बंद हो जाती है और नियंत्रित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, यानी जो हरी पत्तियां होता है उसको जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है। समझाइए। तो उत्तर है हरी पत्तियों में नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है, हरी पत्तियों में नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है और हरी पत्तियों के ढेर में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है। यानी इसने बोल रहा हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाता है। समझाइए। तो लिखना है हरी पत्तियों में नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है, हरी पत्तियों में नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है और हरी पत्तियों के ढेर में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है। अगला क्वेश्चन है 10, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए, यानी सोना और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं, यानी स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों, तो उत्तर है स्वर्णकार ज्वाला के सबसे ऊपरी, स्वर्णकार ज्वाला के सबसे ऊपरी अदीप्त यानी नीले क्षेत्र का उपयोग करते हैं, यानी जो स्वर्णकार हैं जो ज्वाला के सबसे ऊपरी अदीप्त नीले क्षेत्र का उपयोग सोने और चांदी को पिघलाने के लिए करते हैं, क्योंकि यह ज्वाला का सबसे अधिक गर्म क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन है 11, एक प्रयोग में 4.5 केजी ईंधन का पूर्णतया दहन किया गया, उत्पन्न ऊष्मा का मान इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख यानी 1,80,000 केजी जूल था। तो ईंधन का ऊष्मीय मान परिकलन कीजिए, ईंधन का ऊष्मीय मान परिकलन कीजिए। तो उत्तर है, यहां पे उत्तर लिख दो, ईंधन का द्रव्यमान 4.5 केजी ग्राम, उत्पन्न ऊष्मा का मान 1,80,000 केजी जूल। तो ईंधन का ज्वलन मान द्रव्यमान बट्टा उत्पन्न ऊष्मा का मान, द्रव्यमान कितना है 4.5 केजी और उत्पन्न ऊष्मा का मान 1,80,000। अब देखो यहाँ पे दशमलव है, दशमलव की जगह नीचे 1 शून्य पर बैठ जाएगा, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 शून्य। अब जो काटता है उसको काट दो, 45 से भागा देंगे इतना में तो 40,000 में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा? 4 बार में, 1 2 3 4 तो 4 शून्य। आएगो यहाँ पे है अब 1/4 पर के सुना 1 2 3 4 शून्य गुना 10। अब इसको इतना में भागा देंगे तो 2 दशमलव यानी इतना से भागा 1 में देंगे तो 2.4 गुना 10 के पावर नीचे कितना सुना 1 2 3 4 5 यानी 10 के पावर -5 केजी जूल प्रति केजी ग्राम। क्वेश्चन नंबर 12,
क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जाता है? विवेचना कीजिए। यानी इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या जंग लगना के प्रक्रम को दहन कहा जाता है? इसको विवेचना कीजिए या व्याख्या कीजिए। तो देखो ये उत्तर है, जंग लगने के प्रक्रम को दहन नहीं कहा जाता। जंग लगने के प्रक्रम को दहन नहीं कहा जाता है। दहन एक तीव्र रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। जंग लगना भी एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। जंग लगना भी क्या है? एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। लेकिन यह बहुत धीमी गति से होती है। जंग धीमे धीमे लगती है, लेकिन यह बहुत धीमी गति से होती है और इसमें कोई ऊष्मा या प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है। जब जंग लगता है तो इसमें न कोई ऊष्मा उत्पन्न होता है और नहीं कोई प्रकाश उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन यानी 13 नंबर, आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया गया। बीकर में रखा गया, बीकर यानी बर्तन में, बीकर में रखे जल को गर्म किया गया। आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा। आबिदा ने जो मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा और रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास रखा कि इसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा। यानी किसका पानी है जो गर्म जल्दी हो जाएगा। तो उत्तर है, रमेश का पानी कम समय में गर्म हो जाएगा। रमेश का पानी कम समय में गर्म हो जाएगा, यानी जल्दी गर्म किसका हो जाएगा? रमेश का। इसका कारण है, रमेश ने बीकर को मोमबत्ती की ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास रखा गया। मोमबत्ती के सबसे बाहरी भाग के पास रखा था, जो ज्वाला का सबसे गर्म क्षेत्र होता है। ज्वाला के सबसे गर्म क्षेत्र होता है। आबिदा ने बीकर को ज्वाला के पीले भाग के पास रखा, जो बाहरी भाग के तुलना में कम गर्म होता है। जो बाहरी भाग के तुलना में कम गर्म होता है। इसलिए रमेश के बीकर में पानी को अधिक ऊष्मा मिलेगी और वह कम समय में गर्म हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब क्वेश्चन नंबर पहला, हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन से ईंधन उपयोग में लाए जाते हैं? यानी हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन कौन से ईंधन है जो उपयोग में लाए जाते हैं? तो उत्तर है लकड़ी, कृषि व अवशेष और उपले। माने कृषि, लकड़ी और अवशेष उपले, जिसको ग्रामीण भाषा में गोईठा भी बोलते हैं, जो जानवर के द्वारा प्राप्त होता है, जानवर से। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय घरों में उपयोग आने वाले तरल ईंधन का नाम लिखिए। यानी भारतीय घरों में तरल ईंधन का नाम लिखिए। तो मिट्टी का तेल। क्वेश्चन नंबर 3, तीन सरल ईंधनों के नाम लिखिए। 3 सरल ईंधनों के नाम लिखिए। तो मिट्टी का तेल, या मिट्टी को तेल को ही क्या कहते हैं? किरोसिन तेल। मिट्टी का तेल या किरोसिन तेल, पेट्रोल, डीजल।
3 सरल ईंधनों के नाम लिखना है, तो मिट्टी का तेल, पेट्रोल तथा डीजल। चौथा है, जब ईंधन जलते हैं तो क्या उत्पन्न होता है? जब ईंधन को जलाते हैं तो क्या होता है? तो ऊष्मा और प्रकाश और ऊष्मा, प्रकाश और ऊष्मा, प्रकाश और ऊष्मा निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ज्वलन ताप क्या है? ज्वलन ताप क्या है? तो बताना है वह न्यूनतम ताप जिस पर, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग पकड़ लेता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग पकड़ लेता है, ज्वलन ताप कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्वलन ताप। क्या कहलाता है? ज्वलन ताप कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत द्वारा लगी आग, यानी विद्युत द्वारा लगी आग बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग होता है? जब बिजली द्वारा यानी विद्युत द्वारा आग पकड़ लेता है तो उसको बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग होता है? तो बताना है कार्बन टेट्रा क्लोराइड अग्निशामक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड अग्निशामक। अब क्वेश्चन नंबर 7, दहन क्या है? दहन क्या है या दहन किसे कहते हैं? तो यह एक ऐसा प्रक्रम है, यह एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें पदार्थों को ऑक्सीजन में जलाने से, ऑक्सीजन में जलाने से ऊष्मा और प्रकाश पैदा होता है, उसे क्या कहेंगे? दहन। क्या कहेंगे? दहन। यह एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें पदार्थ को ऑक्सीजन में जलाने से ऊष्मा और प्रकाश पैदा होते हैं यानी उत्पन्न होते हैं, उसे क्या कहेंगे? दहन। क्वेश्चन नंबर 8, ईंधन के ऊष्मीय मान को परिभाषित कीजिए, यानी ईंधन का ऊष्मीय मान क्या होता है? तो 1 किलोग्राम पदार्थ के जलने से, 1 किलोग्राम पदार्थ के जलने से प्राप्त ऊष्मा के मात्रा को ऊष्मीय मान कहलाता है। क्या कहलाएगा? ऊष्मीय मान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9, कास्ट कोयला लकड़ी से बेहतर ईंधन है क्यों? यानी जो कास्ट कोयला है लकड़ी से बेहतर ईंधन है क्यों? तो बताना है कास्ट कोयले का ऊष्मीय मान, कास्ट कोयले का ऊष्मीय मान लकड़ी के ऊष्मीय मान से अधिक है। कास्ट कोयले का ऊष्मीय मान लकड़ी के ऊष्मीय मान से अधिक है, इसलिए कास्ट कोयला बेहतर ईंधन है, इसलिए कास्ट कोयला बेहतर ईंधन है। क्वेश्चन नंबर 10, मोमबत्ती के ज्वाला के क्षेत्रों में नाम लिखिए। मोमबत्ती के ज्वाला के क्षेत्रों के नाम लिखिए। मोमबत्ती के ज्वाला के क्षेत्रों में नाम लिखिए। तो पहला है ठंडा, ठंडा जो अंदरूनी क्षेत्र में होता है, कहाँ पे? अंदरूनी क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र और बाह्य जो अदीप्त क्षेत्र होते हैं। बाहर वाला क्या होता है? अदीप्त क्षेत्र, जो सबसे ज्यादा गर्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, तो 2 पदार्थों के नाम लिखिए जो अग्नि बुझाने के काम आता है। 2 ऐसे पदार्थों के नाम बताना जो आग के बुझाने में काम आता है। तो पानी और झाग, पानी और झाग। क्वेश्चन नंबर 12, किन्हीं 3 ज्वलनशील पदार्थों को नाम लिखिए, यानी किन्हीं 3 ज्वलनशील पदार्थों को नाम लिखिए। तो कागज, लकड़ी और रसोई गैस 3 ज्वलनशील पदार्थ है, 3 ज्वलनशील पदार्थ है। किन्हीं 3 ज्वलनशील पदार्थों के नाम लिखिए। तो कागज, लकड़ी और रसोई गैस 3 ज्वलनशील पदार्थ है।